तो जीवनसा न्यूज पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि आप जानते हैं, बीते दिनों जो है भाजपा केंद्र सरकार ने जो है बजट पेश किया है, जिसको लेकर जो है सभी राज्यों को जो है काफी उम्मीद होती है कि इस बजट में राज्यों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या तोहफे मिलने वाले हैं। चाहे कर्मचारी वर्ग की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, उद्योगपति की बात की जाए, सभी को काफी उम्मीद रहती है बजट को लेकर। तो बहरहाल इस पर जो है कल भाजपा की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट को पेश किया है। इस बजट की अगर बात की जाए तो सत्ता विपक्ष की बात करना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार में अगर विपक्ष ना हो तो उस सरकार की जो है अहमियत जो है कुछ ज्यादा होती है। इसको लेकर जो है पहले सत्ता विपक्ष की बात की जाए तो सत्ता विपक्ष का कहना है कि इस बजट में जो है ना नौजवानों को दिया गया, ना बेरोजगारी के लिए बात की गई, ना महंगाई के लिए बात की गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बजट को जो है निराशाजनक बताया है और उन्होंने कहा कि इस बजट में जो है अगर आज के समय में देखा जाए तो महंगाई जो है काफी आसमान छू रही है, तो इसमें महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कोई बात नहीं की गई है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो केंद्रीय बजट को एक सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ से इस बजट को करार दिया गया है। विपक्ष तो है विरोध कर रही, विपक्ष का कहना है कि ये बजट निराशाजनक है। बहरहाल अगर बात की जाए इस बजट के बीच में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कुछ खास रहा है, हिमाचल प्रदेश को इस बजट से क्या मिला, तो बहरहाल उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राजनेताओं का इसको लेकर क्या कहना है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाजपा के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। तो उन्होंने इस बजट को लेकर क्या कहा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बजट को लेकर पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। ये बजट चुनाव अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, और 2024 के पहले का ये पूर्ण बजट के रूप में ये बजट अभी प्रस्तुत हुआ है। इसमें सभी चीज़ों को उसमें जो राहत और जिसमें बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता तो करने का प्रयत्न हुआ है। मैं बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर से मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के सेक्टर को बहुत फोकस किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के दृष्टि से एक शुरुआत की थी, उसमें 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। किसानों की आय में वृद्धि हो, किसान आगे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उस दृष्टि से भी बहुत सारी योजनाओं का इसमें जिक्र है। और दूसरी बात, जो एक चीज़ खास तौर से इसमें जो ग्रीन ग्रोथ के रूप में इसमें कही गई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से पूरे देश भर में जो बिल्कुल फोकस है कि हमारा डेवलपमेंट का मॉडल होना क्या चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री जी ने काम करते हुए आगे बढ़ करके काम किया है। और उसी तरह से मैं 3-4 चीज़ों का इसमें जिक्र करना चाहूँगा। जो गरीब वर्ग के लिए पर्टिकुलरली जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की अब की बार इंक्रीज की है बजट में, और वो लगभग जो है वो 79,000 करोड़ यानी कि 79,000 करोड़ रुपए का जो उसमें बजट प्रोविजन किया है। ये भावना कि कोई भी व्यक्ति भारत का बिना घर के नहीं होना चाहिए, हर आदमी के पास घर होना चाहिए। एक सपना हर व्यक्ति का होता है जीवन में, उसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत हो, उस तरह से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 50 नए एयरपोर्ट बनाने का भी बजट में ऐलान किया गया है, उसमें प्रावधान किया गया है। और उसी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो 50 से ज़्यादा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे पूरे देश भर में, आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर काम करेंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम प्रधानमंत्री जी ने उसमें उठाया है। और उसी तरह से मैं ये भी देख रहा था उसमें कि हमारे जो विशेष तौर से मिलेट को, जो हमारा मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं, जो आज की तारीख में जिसकी हम महसूस करते हैं कि उसकी कमी उस फील्ड में ज़्यादा फोकस नहीं होकर के हम किसी और दिशा में चल पड़े,
तो जैसा कि आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि हाल ही में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष भी है, विपक्ष में जो है अपनी जोरदार भूमिका भी निभाएंगे आने वाले समय में, आप विधानसभा में भी देखेंगे। लेकिन उन्होंने इस बजट को जो है आत्मनिर्भर भारत का बजट करार दिया गया, तो उन्होंने बहुत सी कुछ ऐसे बातें कही जो आपने सुनी। अब बात करते हैं वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका क्या कहना है। उन्होंने इस बजट को जो है केवल रस्म अदायगी का एक नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस बजट से कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना, जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डेट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डेट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डेट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6th पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी, और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बजट में जो है हिमाचल जो है कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास नहीं दिया गया। अगर हम बात करें इस एंगल की, एक और एंगल की, क्योंकि देखा जाए तो केंद्र में जो है भाजपा सरकार है और यहाँ पर जो है राज्य में जो है कांग्रेस सरकार है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नेताओं का कहना है कि यहाँ पर जो है केंद्र में भाजपा सरकार है, यहाँ पर जो है कांग्रेस सरकार, इस वजह से जो है यहाँ पर जो है कुछ भी ऐसी बड़ी जो घोषणाएं राज्य को, हिमाचल प्रदेश राज्य को जो उम्मीद थी वो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बीते दिनों हम वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, तो यहाँ के हालात के बारे में चर्चा की थी, वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा की थी, ताकि जो है इस बजट में जो है कुछ मिलेगा। लेकिन उन्होंने इस बजट को निराशाजनक दिया। तो कुल मिलाकर जो है मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या कहना है, वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या कहना है, ये सब बातें हमने आपके बीच में रखी ताकि आपको समझ में आए कि हमारे जो राजनेता हैं जो इस बजट को लेकर उनका आप अपनी राय क्या है। तो बहरहाल अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता को जो है ये बजट जो है लुभावना लग रहा है। बहरहाल इस बजट की अगर बात की जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। अब नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है बजट पेश किए केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस बजट से जो है यहाँ की जनता जो है किस और करवट लेती है, क्या लोकसभा चुनावों में ये बजट जो है अपनी अहम किरदार निभा पाएगा या नहीं। तो बहरहाल जीवनुसार न्यूज के साथ आप लोग बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।